आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर हिंसा और आरोपों के घेरे में है। जेएनयू में माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। देखा जाए तो इस वक्त चुनाव बहुत करीब है। जेएनयू से हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहां आयोजित आम सभा में कई एबीवीपी और वामपंथी के छात्र एक दूसरे से भिड़ गए। इतना ही नहीं, कई लोगों की तो घायल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस यानी एसएसएस में आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग यानी जीबीएम के दौरान छात्रों के दो गुटों में तीखी झड़प हो गई। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं, जिनमें महिला छात्राएं भी शामिल हैं। लेफ्ट से जुड़े संगठनों एसएफआई और एआईएसए ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के सदस्यों ने मीटिंग को हिंसक बना दिया। वहीं एबीवीपी का कहना है कि झगड़ा एक वामपंथी काउंसलर की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों को लेकर अपमानजनक बातें कही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच शुरू करने की बात कही है। दरअसल जेएनयूएसयू की मुंतेहा फातिमा ने सुबह घोषणा की थी कि एसएसएस विभाग की जीबीएम का कोरम पूरा हो गया है और मीटिंग दोपहर 2:30 बजे एसएसएस 1 ऑडिटोरियम में शुरू होगी। शुरुआत में तो माहौल ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद ही बहस बढ़ने लगी। छात्रों के बीच विचारों को लेकर टकराव हुआ और देखते ही देखते मीटिंग मारपीट में बदल गई। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि काउंसलर ने यूपी बिहार के छात्रों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। एसएफआई ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के छात्रों ने जानबूझकर मीटिंग को हिंसक बनाया। संगठन ने कहा कि ये एबीवीपी का पुराना पैटर्न है, जो बहस और असहमति की लोकतांत्रिक संस्कृति को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। एबीवीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मीटिंग के दौरान एक वामपंथी काउंसलर ने अत्यंत भेदभावपूर्ण टिप्पणी की। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र तथा एबीवीपी से जुड़े लोग जेएनयू में आने के योग्य नहीं हैं। इन्हें कैंपस से बाहर फेंक देना चाहिए। एबीवीपी के मुताबिक जब उनके सदस्यों ने इस बयान का शांतिपूर्ण विरोध किया तो लेफ्ट गुटों ने उन पर हमला कर दिया। इस झड़प में कई छात्रों को चोटें आई और कुछ महिला छात्राओं पर भी हमला हुआ। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में ऐसा हंगामा सामने आया हो। हर बार जब छात्र संघ चुनाव हुए हैं, ऐसे हंगामा सामने आते रहा है, उपद्रव ऐसे ही देखने को मिलता रहा है। लेकिन अब फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है इसके पीछे। एबीवीपी जेएनयू ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। संगठन ने कहा कि जेएनयू संवाद और विविधता की परंपरा पर खड़ा है, लेकिन वामपंथी समूह इसे हिंसा के रास्ते से खत्म करना चाहते हैं। दोनों पक्षों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसएफआई और एआईएसए ने कहा कि प्रशासन को हिंसा फैलाने वाले एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं एबीवीपी ने मांग की कि क्षेत्रीय घृणा फैलाने वाले लेफ्ट काउंसलर को तुरंत निलंबित किया जाए। एबीवीपी के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति के जवाब में हिंसा और क्षेत्रीय भेदभाव लोकतंत्र के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले छात्र भी समान सम्मान के हकदार हैं। लेफ्ट विंग के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हंगामे और बवाल की शुरुआत हम लोगों ने नहीं की। खैर, फिलहाल घटना के बाद कैंपस में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। छात्र संगठनों के बीच तनातनी जारी है और माहौल बेहद ही तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि जेएनयू में भड़की ये आग कौन सा नया बवाल खड़ा करती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।